परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामः सिनोत्यतिगुणैकान्तम् सीयते तद्गुणैस्तुया वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचापधर। वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगटो सप्त जहार। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सभी सुखारी। जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट उदकट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय।
राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री लाडली लाल की, श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की, श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की, श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की, श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की, श्री राम हृदय बिहारी जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाबूजी महाराज की, इनके शताब्दी महोत्सव की, श्री बुआ जी की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री समस्त रसिकाचार्य की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। राज पंचाध्यायी बड़ो गंभीर प्रसंग है। ये हमें अपनो न तो अधिकार लगे न प्रवेश। श्री गुरुजन के श्री मुक्ते जैसो सुनो समझो है वाक्य अनुसार निवेदन करो जा रहा। श्री शुकोवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने भी तारात्रि मन उन रात्रि में, जबकि शारदीय पूर्णिमा की रात्रि तो एक ही, लेकिन श्री सुखदेव जी ने तारात्रि कह करके बहुवचन को प्रयोग कैसे करो? बोले रात्रि तो एक ही हुई, लेकिन इतनी बड़ी रात करी ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा करके युवा को आगे चलकर ब्रह्मरात्रि की संज्ञा दी है। ब्रह्मरात्रुपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। ब्रह्मरात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि जितनी बड़ी हो सके इतनी बड़ी रात्रि, तो यह प्राकृतिक रात्रि में ब्रह्मरात्रि को ठाकुर जी ने अंतर्दशा प्रकट करी। योग माया मुपाश्रिता, योग माया को आदेश करके और रास मंडल तैयार करने की आज्ञा की। नहीं किस लिए? बोले कि रंतुम मनश्चक्रे, जो आत्माएं अपने समस्त मल विक्षेप कषाय आवरण इत्यादि विकारन को परित्याग कर करके जन्म जन्मांतर की साधना के फलस्वरूप, प्रभु की कृपा के फलस्वरूप और ऐसी योग्यता को प्राप्त कर ली है कि वे परमात्मा से मिल सके। भक्ति के 5 भाव बताए जाएं।
शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार। शांत भाव के आराधक उपासक श्री प्रहलाद जी इत्यादि हैं। दास्य भाव के श्री हनुमान जी, श्री सख्य भाव के श्री अर्जुन उद्धव इत्यादि, वात्सल्य भाव के उपासक श्री दशरथ जी, श्री कौशल्या जी, श्री वसुदेव देवकी जी, श्री नंद यशोदा जी, इस कलिकाल में श्री कर्माबाई इत्यादि। और पंचम भाव है जो रसराज कहो जाए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस भाव भावित ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखने वाले जो आत्मा है, वे तो बहुत दिनों से चाह रही कि हम प्रभु से मिले, लेकिन अब तक मिलनो कठिन रहो। जब तक केवल जीव चाहे परमात्मा से मिलनो, तब तक कठिन हो मिलनो। लेकिन आज भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे, आज भगवान ने भी अपि शब्द पे स्वामी श्री कृपात्री जी बहुत जोर देते हुए कहते कि हमें ध्वनि है कि भक्त तो पहले थे भगवान से मिलना चाह रहे, लेकिन अब तक मिलनो कर रहे हो। लेकिन आज भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने भी उनके साथ रमुक क्रीड़ायाम क्रीड़ा करने की सोची। जबकि शारदीय पूर्णिमा की रात्रि ही चंद्रमा की उत्फुल्ल चांदनी में सबरो वृंदावन कुसुमित एवं सुरभित है रहे हो। वह समय में भगवान ने दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुमकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोविरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, बंसी बजाई। या में जगौ कलम जो है, या में क्लिंग बीज को भाव करके, बहुत से हमारे आचार्य महानुभाव कहे क्लिंग बीज से युक्त करके बंसी बजाई, जो भक्तन की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। और जिनके जिनके कानन में वह बंसी ध्वनि पड़ी, वे गोपिकाएं दौड़ पड़ी। वैसे तो बंसी आज भी बजती है, लेकिन उन्हीं भाग्यशाली के कान में पड़ती है जिनको ठाकुर अपनी ओर खींचना चाहते हैं। बंसी बजी और गोपियां दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, वृंदावन में वंशी बाजी तीन भुवन धुन छाई। लहरीना नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम जिन जिन ने बंसी ध्वनि सुनी वो दौड़ पड़ी गोपियां, जो जिस हालत में थी। दुहंत्यो ह्युकाश्चित दोहमित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित संजामन द्वास्या पराययो। कोई गैया की धार काट रही थी, वैसे ही दौड़ पड़ी। काऊ ने उफंतो भयो दूध देख के और वहां में छींट मारने के लिए हाथ में जल ले रखी। सो जब छींट कैसे मारे, बंसी बज गई, सो वैसे ही दौड़ पड़ी। परिवेशन तद्धित्वा पायंत सुनपया। कोई पति को भोजन परोस रही थी, वाही हालत में दौड़ पड़ी। काऊ ने कछु निपटायो भी तो उल्टो सूद होएगा। जैसे तैसे उल्टे सूधे गृह कार्य निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी वट को धाई। मुरलिया हरि की धूम मचाई।
उल्टे सीधे गृह कार्य करके उल्टे सीधे श्रृंगार से दौड़ पड़ी। पहले उल्टे सीधे गृह कार्य का नमूना देखिए। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। ये तो रसोई बनानो रहे हो, परोसनो और स्वादिष्ट। गऊ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मत दोहराई। गऊ को अब उल्टा सीधा श्रृंगार देखें। पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाई। पग में पहुंची, नैन महावर, पग अंजन टिकुली, कपोल चिपकाई। व्यत्यस्त वस्त्रावरणा काश्चित कृष्णांतिकम यजुः। वस्त्र आभूषणों का उनको कोई पता नहीं है कि कौन कहाँ होना चाहिए और कौन कहाँ हो गया है। ब्रजवासी श्री नारायण स्वामी जी रावलपिंडी वाले, जो पहले अद्वैत वेदांती थे और पीछे बड़े भारी रसिक शिरोमणि संत हुए और अद्वैत वेदांतियों को चुनौती दी, चाहे तू योग कर भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते वह भिन्न नहीं याविद पुकार ले। लेकिन कब तक बोले, जब लग तो इन नंद को कुमार ना ही दृष्टि पर हो, तब लग तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। और नारायण स्वामी जी अनुभव करके इन लीलान को गावे। ब्रज बिहार नाम के ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया है। वंशी धुनि सुन गोप कुमारी, चली श्याम पे अति आतुर है, तन मन की सब सुरत बिसारी। ये व्यत्यस्त वस्त्रावरणा की व्याख्या है। गले को हार पहिर निज कटिमा, कटकी किंकिण गलमा डारी। पग पायल धारण कियो, कर में कर की पहुंची पगन मझारी। कान बुलाक कपोलन बिंदी, नाक में पहिर कान की बारी। एक नैन अंजन बिन सोहे, एक नैन में काजर डारी। को भोजन पति परसत दौरी, को भोजन तज दीनी थारी। नारायण जो जैसी होती घर, सो तैसे ही उठ बिपिन सिधारी। घरवारिन ने मने भी किए तो तावार्जमाना, पितृभिर भ्रातृबंधु ही, गोविंदा प्रतात्मानो न निवर्तंत मोहिता, नहीं लौटी। श्री हरे नमः। बहुत तो पहुंच गई, कोई कोई नहीं भी जा पाई। अब कौन पहुंच गई और कौन रह गई? जिनके शुभ और अशुभ के बंधन समाप्त थे, जो शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके विशुद्ध उपासना में लगी हुई थी, वो तो पहुंच गई। त्यागई कर्म शुभा शुभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। और जो अभी शुभ और अशुभ भावापन्न अथवा शुभ अशुभ के बंधन में थी, वो नहीं जा पाई। लेकिन श्री ठाकुर जी की कृपा से थोड़ी देर में ही उनका अशुभ का भी बंधन निवृत्त हो गया और शुभ का भी बंधन निवृत्त हो गया। पहले अशुभ का बंधन निवृत्त हुआ। कैसे? अशुभ का फल है दुख। थोड़ा थोड़ा दुख भोगती तो सैकड़ों जन्म लग सकते थे उतना दुख भोगने में। लेकिन आज प्रभु के पास नहीं पहुंच पाई, घर में बंद कर दी गई, तो प्रभु से नहीं मिल पाने का इतना दुस्सह दुख हुआ कि उस विरह जन्य दुस्सह तीव्र ताप में उनके सारे अशुभ नष्ट हो गए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता अशुभा, अशुभ खत्म हो गए। उसके बाद अब रह गया शुभ, तो शुभ का फल है सुख।
अशुभ नष्ट हो गया तो इनके हृदय में भगवान आ गए और मन ही मन भीतर भीतर जो ठाकुर का संश्लेष प्राप्त हुआ तो उससे इतना सुख हुआ कि ध्यान प्राप्त च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, उनका शुभ का बंधन समाप्त हो गया। जहाँ दुखों का वर्णन है, सबसे बड़ा दुख श्री किशोरी जी ने कहा है, जग दुख नाथ कहे बहुतेरे भय विषाद परिताप घनेरे, लेकिन प्रभु वियोलव लेश समाना सब मिली हो ही न कृपा निधाना। और जहाँ प्रभु के ध्यानगत सुख की बात आई है, वहाँ ध्रुव जी कहते हैं कि या निर्वृतिश तनुव्रताम तव पद पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणे नवास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत किंतु अंतकाशि ललितात पतताम विमाना। आपके चरण कमलों के ध्यान में जो एक दिव्य परमानंद की अनुभूति है, वो ब्रह्मा जी के पद में भी अथवा आम ब्रह्मास्मि वाले स्थिति में भी वह सुख नहीं है। तो प्रियतम के विरह जन्य दुस्सह तीव्र ताप से इनका अशुभ धुल गया, नष्ट हो गया, और ध्यान में प्राप्त अच्युत के संश्लेष प्रगाढ़ आलिंगन से जो दिव्य परमानंद की अनुभूति हुई, इससे इनका शुभ का सारा बंधन समाप्त हो गया। तो शुभ और अशुभ दोनों बंधन जब समाप्त हो गए तो अब ये शरीर में नहीं रही, बल्कि जहुर गुणमहिम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, गुणमय शरीर का बंधन परित्याग कर करके, जैसे सवेरे आपने सुना था ना, मथुरा के चौबे ने कही, तेरे बाप ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था, तेरे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, चल, कमरे में बंद कर दिया। तो कहा है कि शरीर का हाथ शरीर के हाथ में दिया था तो शरीर पर शरीर का अधिकार हो सकता है, आत्मा पर तो परमात्मा का ही अधिकार है। तो शरीर रह गया कमरे में और आत्म स्वरूप से प्रभु के पास पहुंच गई। अब श्री परीक्षित जी एक शंका कहें कि जिज्ञासा कहें, जिज्ञासा है, ऐसी शंका होनी नहीं चाहिए, लेकिन परीक्षित जी ने लगे हाथ शंका करी। क्यों करी? इसलिए कि कलयुग में कोई किसी को शंका होगी इस प्रसंग में तो समाधान कौन देगा, इसलिए आज ही शंका कर लो और आज ही श्री सुखदेव जी के द्वारा समाधान दिला दो, आगे वालों को शंका समाधान मिलता रहेगा। परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। हे श्री सुखदेव जी महाराज, ये श्री कृष्ण जी को गोपियां भगवान है ऐसा कह करके तो जानती नहीं थी, वो तो एक सांवला सलोना छैल छबीला मनोहर परम मनोहर कांत है, ऐसा ही जान करके इनके पास आई थी। फिर इनका गुण में बंधन कैसे छूट गया? तब श्री सुखदेव जी थोड़े गंभीर होकर कहते, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशम किमुताधोक्ष जब प्रिया। इतनी जल्दी भूल गए परीक्षित? पहले बता चुका हूँ 7वें स्कंध में। शिशुपाल, चैद्य चंदेरी के राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानता था, वो तो अपना दुश्मन करके जानता था, द्वेष भाव से उनसे संपृक्त रहता था मन ही मन। तो द्वेष भाव से भी सतत स्मरण करने के कारण भगवान ने उसको इस गुणमय बंधन से छुड़ाकर अपने में विलीन कर लिया, अपने को प्राप्त करा दिया। तो ये जो उनमें प्रियतम भाव से सतत स्मरण करती रहती है, इन गोपियों का बंधन छूट जाना कौन आश्चर्य की बात है। ये बिजली है चाहे आग है, ये इसको आग अथवा बिजली जानकर छुओ अथवा अनजान में छुओ, ये तो अपना काम करती है, ये अपना प्रभाव दिखाती है। इसी तरह से भगवान को भगवान का के जानो अथवा न जानो, किसी तरह से कायिक वाचिक मानसिक उनसे संपर्क हो तो उनकी जो अपनी निजी भगवत्ता की शक्ति है तो काम करेगी।
आगे ऐसी शंका मत करना, नोट कर लो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरवृत्तो जान तन्मयतामिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, स्नेह से, एकता के भाव से, सौहार्द भाव से, किसी तरह से जो नित्य उनका स्मरण करेगा वह तो उनमें तन्मयता को प्राप्त होगा। जो तन्मयता को प्राप्त होगा वो तो गुणमय बंधन से छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है प्रभु, बात समझ में आ गई, अब ऐसी शंका नहीं करेंगे। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? बोले कि दृष्टवांतिक माया था भगवान ब्रजोस्ता वदत्ताम श्रेष्ठो बाचर विमोहन। जब वे गोपियां आड़े टेढ़े श्रृंगार के साथ भगवान के पास पहुंची तो पहले तो ठाकुर जी खूब हंसे, अच्छा श्रृंगार करके आई है, नाक का गहना, कान में कान का गहना, नाक में, हाथ का पांव में, पांव का हाथ में, गर्दन का कमर में, कमर का आभूषण गर्दन में। खूब हंसे ठाकुर जी, जैसे लंका में नाना जिनिस देख सब कीसा पुनि पुनि हंसत कौशलाधीशा। इससे गोपियां दुखी नहीं हुई और उदास नहीं हुई, लज्जित नहीं हुई। क्यों? श्रृंगार इसीलिए किया जाता है ना कि उसे देखकर प्रियतम प्रसन्न हो, तो प्रसन्न हो रहे हैं। यदि हमारे आड़े टेढ़े श्रृंगार से इनको प्रसन्नता हो रही है तो हमें सीधे श्रृंगार से क्या लेना देना? रक्ते विरक्ते चवरे वधूनाम निरर्थका कुमकुम पत्र भंगा त्वयि प्रसन्ने मम किम गुणेन त्वयि अप्रसन्ने मम किम गुणेन। मुझ में बहुत गुण है लेकिन आप प्रसन्न नहीं है तो हमारे गुण किस काम के? हम में कोई गुण नहीं है लेकिन आप हमसे प्रसन्न है तो हमें गुणों को ले दे करके क्या करना है? इसके बाद ठाकुर जी ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम तुम कर्माणि वा। हे महाभाग्यशालिनी गोपी हो, तुम्हारो स्वागत है। तुम्हारो कौन सो प्रिय कार्य करो, कैसे आई हो? ब्रज में सब राजी खुशी तो है, कोई आफत विपत्ति तो नहीं आ गई? जो इस रात्रि के समय में तुम लोग घर बस्ती छोड़ छोड़ करके जंगल की ओर भगी आ रही हो, दौड़ी आ रही हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए बेचैन होकर के जहां तहां खोज रहे होंगे, क्यों इस आधी रात को भगी गई, क्या हो गया? घर वालों को इतनी चिंता में डालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम लोग कुलीन घर की पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी का धर्म आधी रात को जंगल की ओर दौड़ना नहीं है। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ये माया तदबंधु नाम च कल्याण्य प्रजानाम चानुपोषणम। जाओ अपने पति पुत्रादिकों की सेवा करो। पति की सेवा करना ही नारी का परम धर्म है। पति देखो चाहे क्रोधी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, अगर पातकी नहीं हो, शराबी कबाबी चरित्रहीन पातकी नहीं हो, तो केवल रोगी, निर्धन, वृद्ध, जड़ इत्यादि दोषों के कारण पति का परित्याग और पति की अवहेलना उचित नहीं है। दुःशीलो द्रहो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवा पति स्त्रीभिर्नातव्यो लोके स्मिर पातकी। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीनायंध बधिर क्रोधी अति दीनाय से हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। जाओ लौट जाओ, पति की सेवा करो। क्या सोच के आई हो? अगर भगवान सोच करके भी आई हो और मेरे प्रति प्रेम भक्ति भी चाहती हो तो भी लौटने में ही तुम्हारा भला है। कैसे? बोले दूर रहकर श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मई भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षण प्रतियात तो गृहन। दूर रह करके गुणों का श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, स्मरण किया जाए, यदा कदा दर्शन हो जाए, तो इससे जितना प्रेम बढ़ता है उतना नजदीक चिपक कर रहने से प्रेम नहीं रह जाता है। ये नीति है। अति नियरे ते होत है, कहीं पाठांतर में अति परिचय ते होत है। अरुचि अनादर भाई मलया गिर की भीलनी चंदन देती जराय।
चंदन की एक बिलांद शुद्ध लकड़ी बाजार में आवे सैकड़ों रुपए की कीमत में बिकेगी। चंदन के जंगल से दूर रहने वाले चंदन का इतना आदर करते हैं, और जहाँ चंदन पैदा होता है वहाँ की भीलनी ईंधन करती है, चूल्हे में झोंकती है। गंगा जी से दूर के रहने वाले लोग बस्ती में एक लुटिया गंगा जल चले जाए तो सारी बस्ती के लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, दंडोत प्रणाम। आज हमारे गांव में गंगा मैया आई है। और गंगा जी के किनारे रहने वालों से पूछिए तुम कितना आदर करते हो? बोले हम तो पूरा शहर भर का गंदा नाला और पूरे घर घर की गंदगी कूड़ा कचरा वहीं ले जाकर डालते हैं। तो ज्यादा नजदीक रहने से प्रेम उतना नहीं बढ़ता है, बल्कि घट जाता है। इसलिए जाओ दूर रह करके मेरा श्रवण कीर्तन स्मरण और जदा कदा दर्शन कर लिया करना। इस बात को सुनते ही गोपियां एकदम घबरा गईं और कहने लग गईं कि प्यारे श्याम सुंदर, ऐसा मत कहो, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता है। क्यों? स्वयं बंसी बजा बजा करके हमारा नाम ले लेकर के आवाहन किया और स्वयं पूछ रहे हो कि कैसे आई हो। आवसरनिया में कहीं कहीं बुलौला, आवसरनिया में कहीं कहीं बुलौला, अली जब नियरा तब अंगूठा दिखौला, अली जब भीतरों के बाल शायद करिया बिहारी जी, तब ले वो हमारी खबर। भीतरों के बाल शायद करिया बिहारी, स्वयं बुलाया और आपके आह्वान पर हम आई हैं। और अब पूछते हो कैसे बुला, कैसे आई हो? भीतर के भी काले ही हो क्या? और ये जो आप कहते हो कि स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है, तो इसमें हम विरोध कहाँ करती हैं। लेकिन यह पति शब्द जो है हर जगह लागू नहीं हो सकता है। पति शब्द का जो सही अर्थ होना चाहिए वह तो आप ही के चरणारविंद में सही सही पूरा उतरता है। यत्पत्य पत्य सुरदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात प्रयोक्तम अस्त्वेव में दुपदेश पदे त्वयि से, क्योंकि प्रेष्ठो भगवान स्तनुवृताम किल बंधुरात्मा, आप तो समस्त प्राणी मात्र के परम सुहृद पालक हो। श्री हरे नमः। हमें आपके इस उपदेश और इसके तात्पर्य में कोई विरोध नहीं है। अरे भाई किसका बालक है, जरा संभाल लो। हमें इसमें कोई विरोध नहीं है और हम इससे दूर नहीं हैं। कैसे? ताकि पति कौन है यह भी बता दो। बोले जिनने तुम्हारा पानी ग्रहण किया है। बोले वहां भी दो हैं। कौन कौन? बोले एक तो स्थूल शरीर और एक इसमें जो चेतन है। दोनों में कौन पति माना जाए? चेतन के निकल जाने पर स्थूल शरीर को कोई किसी तरह का संबंध मानने को तैयार हो ही नहीं पाता। इसी सिलसिले में एक दृष्टांत सुनाती हैं। कहती हैं कि आपने जो सुनाया वो हमने सुनी, अब हम जो एक दृष्टांत सुना रही उसको सुन करके फिर आप उत्तर दीजिए। एक पतिव्रता ब्राह्मणी थी, अपने पति की जगने से लेकर सोने तक की सारी सेवाएं बड़े प्रेम उत्साह से करती थी। शौच स्नान करा करके, वस्त्र धारण करा करके, चंदन लगाकर माल्यार्पण करके, उनकी आरती उतार करके, उन्हें खिला पिला करके, उनके चरणोदक लेकर के, उन्हें खिला पिला के तब कुछ खाती पीती थी। बिल्कुल ठीक करती थी, ऐसा ही उसका धर्म है। बोले एक बार पंडित जी ने सूचना दी कि
प्रिय, अब घर खाली हो गया है, रोजी रोटी के लिए हमें कहीं थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कुछ कमा कर लाने के लिए। अमुक जगह पर मेरे कुछ शिष्य वर्ग के लोग हैं, वहां जाकर के कुछ उपार्जन हो जाएगा, तब फिर लौट के आऊंगा। ब्राह्मणी घबराई, नाथ आप बाहर चले जाओगे तो मेरा नियम कैसे निभेगा? मैं किसको स्नान कराऊंगी, किसका चरणोदक लूंगी, किसको चंदन माल्यार्पण करूंगी, किसको पंखा जलूंगी, किसके पांव दाबूंगी, किसकी सेवा करूंगी? कहा कि रे तो ठीक है, तो मेरे जाने से तुम्हारा नियम खंडित होता है तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी? रोजी रोटी के लिए जाना भी जरूरी है और जाने से नियम भी खंडित होता है, तब क्या करें? तो एक शास्त्र निर्दिष्ट मध्यम मार्ग पंडित जी ने और निकाला कि जब तक पतिदेव बाहर रहे तब तक पति की प्रतिमा में पति का भाव प्रतीकवाद का सहारा लेकर के ये सेवा कर सकती हैं। तो पंडित जी ने अपनी प्रतिमा बनवा करके और रख दी और कहा कि ये मेरी प्रतिमा है, मेरी आज्ञा है, जब तक मैं बाहर से न आऊं तब तक इस प्रतिमा में मेरा भाव करके इन्हीं को नहला धुला लेना, इन्हीं को पंखा जलना, इन्हीं को चंदन माल्यार्पण इत्यादि सब करना, इन्हीं को पंखा जलना, तो तुम्हारा नियम खंडित नहीं होगा। कहा ठीक। पति के चले जाने के बाद वो बेचारी ब्राह्मणी पति की आज्ञा अनुसार पति की प्रतिमा में पति का भाव करके सब तरह की सेवा करने लग गई। उन्हीं के चरण धोती है, चरणोदक लेती है, उन्हीं को वस्त्र और चंदन माला इत्यादि अर्पण करती है, उन्हीं को पंखा जलती है। कहो प्रभु उसका नियम निभ रहा है कि तो पति की आज्ञा से दूसरे पति की प्रतिमा में भाव करके वो सेवा कर रही है, तो उसका नियम खंडित नहीं हुआ। कहा कि 2-4 महीने के बाद जब पंडित जी परदेश से कमाई करके आ गए, उस समय दोपहरी का समय था, जेठ का महीना, पंडित जी के माथे पर 2-4 महीने की कमाई का बोझ था, बाहर की लू लपट से घबराए हुए थे, प्यास के मारे कंठ सूख रहा था और बाहर दरवाजे पर आकर के किवाड़ खटखटाया, प्रिय मैं आ गया हूं, किवाड़ खोलो। और उस समय वह भीतर पतिदेव को पंखा हाँक रही थी गर्मी के मारे। अब बताओ प्रभु उसे क्या करना चाहिए? वो उस प्रतिमा रूप पति को ही पंखा हाँकती रहे या प्रत्यक्ष पति दरवाजे पर खड़े हैं उनको भीतर लाकर उनकी सेवा करे? एक ही पतिदेव एक ही साथ 2 रूप में विद्यमान है, घर के भीतर प्रतिमा रूप में, प्रतीक रूप में, प्रतिनिधि रूप में और बाहर में प्रत्यक्ष रूप में। अगर दरवाजे पर आती है किवाड़ खोलने के लिए तो भीतर वाले पति की सेवा छूटती है पंखा हाँकना, और अगर भीतर वाले को हाँकती रहती है पंखा तो बाहर वाले तड़प रहे हैं। एक ही पति 2 रूप में जब उपस्थित हो गए तो उसे क्या करना चाहिए? श्याम सुंदर मुस्कुराए और बोले बावरियो, अरे जब प्रत्यक्ष पति आ गए तो प्रतिमा को पंखा हाँकती रहे, ये बुद्धिमानी नहीं। अब तो उसे प्रतिमा को पंखा हाँकना छोड़ करके और उस प्रत्यक्ष पति को किवाड़ खोलकर भीतर ले आवे, पलंग पर बिठावे, पंखा हाँके, पाम धोवे, स्नान करावे और सब तरह की उनकी सेवा सार संभार करे। अच्छा, और वो प्रतिमा रूप पति को क्या करे? उसको तोड़ फोड़ के फेंक दे? बोले ना, वह भी उन्हीं की का प्रतिरूप है, इसलिए वह भी बने रहे, आदर उनमें भी, लेकिन प्राथमिकता और गौणता वाली बात होगी। प्राथमिकता प्रत्यक्ष पति की, साक्षात पति की, और प्रतिमा रूप, प्रतीक रूप, प्रतिनिधि रूप उस मूर्ति वाले पति की गौणता होगी।
गोपियों ने कहा कि हम शास्त्रार्थ में जीत गए। अब तक हमें जो भाव मिला था, पाणी ग्रहण के समय में हमारे पिताजी ने जब हमारा पाणी ग्रहण कराया तो यही कह करके कि विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, अर्थात इस विष्णु स्वरूप वर के हाथ में अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी बेटी का हाथ दे रहा हूं। तो पति की जगह पर नाम तो विष्णु का लिया गया, वो आप हो कि नहीं? कैसे कह देंगे कि नहीं है? विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त रहने वाले। आगे फलश्रुति में विक्रीडितम ब्रजबधु विरिदम च विष्णु, विष्णु शब्द का ही प्रयोग आया है। श्रद्धान्वितो अनुसृणुयाद वर्णेभ्यः, तो उस समय जो ये वाक्य कह करके हमारा पाणी ग्रहण कराया गया, तो हमने तो उसका अर्थ यही समझा था कि पति तो विष्णु ही है, नारायण ही है, भगवान श्री हरि ही है, लेकिन इनको विष्णु स्वरूपाय वराय कह करके ये बताया गया कि जब तक वे साक्षात प्रभु परदेश में है, साक्षात पति, परम पति, जगतपति, त्रिलोकपति, जब तक परदेश में है, आंखों से ओझल है, तब तक के लिए यह पंचभौतिक शरीरधारी जो गोप महोदय जिनने पाणी ग्रहण किया वह प्रतिमा रूप हमको मिले हैं। तभी तो विष्णु स्वरूपाय कह करके प्रतीकवाद का सहारा लिया गया। तो हमने अब तक प्रतिमा रूप पति की को पंखा आंके, तो भीतर घर में तो प्रतिमा रूप पतिदेव विराजमान है, अब तक उनको पंखा आंकती नहीं। और अब आप प्रत्यक्ष रूप पति की सेवा, तो अस्त्वेव में तदुपदेश पतित्व से ये पति शब्द की परिभाषा आप ही के प्रति वास्तव में लागू होती है। तो अब हम प्रत्यक्ष पति के पास हैं, तो हम तो पति से बाहर नहीं है। कहिए हम गलत तो नहीं कह रही हैं, गलत कैसे कह रही हैं? श्याम सुंदर ने इनकी इस शास्त्र सम्मत बात को स्वीकार किया, तुम ठीक कह रही हो। आप कहेंगे कि ये गांव की गमारिन गोपिकाएं जो केवल गोबर कंडा का धंधा करती हैं, दूध दही छाछ बिलोने बेचने का काम करती हैं, इनको यह शास्त्र सिद्धांत का ज्ञान कैसे हुआ? इसमें वेद की ऋचाएं हैं, गोपी बन बन करके आई हैं, श्रीधाम की अवतरित श्री जी की नित्य परिकर भूता है, दंडक बन के ऋषि लोग हैं। श्री कृष्णोपनिषद में एवं श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्री पद्म पुराण इत्यादि में यह श्लोक कई जगह बारंबार आया है कि पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामम हरिम तत्र भोक्तुमिच्छन्स विग्रहम्। जब दंडक वन में रघुनंदन वनवासी वेश में श्री जानकी जी के साथ विचर रहे थे, उस समय वहां के ऋषि लोग देखे, मुग्ध हो गए और इनका संश्लेष प्राप्त करने के लिए बेचैन उठे। एक ने कहा ये कौन है? कहा कि जगतपति है। उठे लखन निश विगत सुनी अरव शिखा ध्वनिकान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, जगतपति है। उनने कहा मैं नहीं मानता जगतपति है, सीतापति मान सकता हूँ। बोले जगतपति कैसे मानोगे? बोले इसी जगत में हम भी हैं, हमारे भी पति होकर दिखा दे तो जाने। जगतपति श्री रघुनाथ जी ने कहा कि अभी तो इस अवतार में मुझे सीतापति ही रहने दीजिए, क्योंकि एक नारी व्रतधारी का आदर्श प्रतिष्ठित करने आया हूँ। तो कहा कि फिर ये विरध अपना वापस लो कि राम सदा सेवक रुचि राखी। कहा कि नहीं, ये विरध भी बहेगा नहीं, वापस नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। कैसे? कहा कि आपकी रुचि रखेंगे लेकिन अभी नहीं। कब? बोले त्रेता युग में बाचारी कि द्वापर पुरी हुआ सत्यारी। वे ब्रज गोपी बन बन के आए हैं। कहा कि वाह, 9 का नगद अच्छा होगा कि 13 का उधार अच्छा होगा? दोनों अच्छे हैं। 13 का उधार बाद में चुकाते रहना, पहले 9 का नगद चुकाओ।
तो उनकी भी इस इच्छा की भी पूर्ति की। बोले कैसे? तो कहा कि देखो अभी मैं अपनी प्राण वल्लभा सीता को छिपा देता हूं और हा सीते कह करके और जहां तहां मैं वृक्षों को सीता कह करके आलिंगन करूंगा। तो आप लोग थोड़े दिनों के लिए वृक्ष के रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ, लताओं के रूप में विराजमान हो जाओ। तो मैं उन वृक्ष और लताओं से जब लिपट के सीते के नीते करूंगा तो आपको अभी 9 नगद वाला संश्लेष प्राप्त हो जाएगा और बाकी जो उधार रहेगा 13 का वो द्वापर में आप लोग गोपी बन के आना। एक संत प्रवर कह रहे थे कि श्री रामावतार में प्रभु ने श्री जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम पहुंचाने के पश्चात कोटिन बाज मेध प्रभु कीन्हे, करोड़ों सुमेध यज्ञ किए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये यज्ञ जो हो रहा है लाल जी, ये गृहस्थ की हैसियत से कि विरक्त की हैसियत से? गृहस्थ की हैसियत से। तो गृहस्थ को तो अपनी पत्नी के साथ गठबंधन करा करके जग मंडप में बैठना चाहिए। क्या सीता जी को बुला लोगे? कहा अभी नहीं। तो किसी दूसरी का पानी ग्रहण करके उसके साथ गठबंधन करा लोगे? बोले इस अवतार में यह संभव नहीं है। तो कहा तो मध्यम मार्ग क्या होगा? कहा कि आप बताइए। कहा कि सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बने और उनके साथ गठबंधन हो तो? बोले कोई इतराज नहीं। तो जितने यज्ञ हुए उतनी सीता जी की प्रतिमा प्रकट की गई और प्रत्येक यज्ञ के पश्चात चूंकि सीता की प्रतिमा है इसलिए ये बाहर नहीं जाएंगी, वो पधराई जाती गई। और जब प्रभु धाम जाने लग गए तो ये सारी प्रतिमाएं एक साथ बोल उठी कि हमारे संबंध में क्या सोच रहे हो प्रभु, क्या निर्णय ले रहे हो? हम ऐरी गहरी की प्रतिमा नहीं है, हम तो साक्षात श्री किशोरी जी की प्रतिमा है। कहा कि अभी तो सब अंतर्धान हो जाओ और श्री किशोरी जी तो सतत मेरे हृदय में विराजमान है ही, रहेंगी ही वाम भाग में, और आप सब ब्रज में चल करके वहां की मेरी प्रिया रूप में आप लोगों को मैं अपनाऊंगा। तो वे भी आकर के और उपस्थित हैं। तो ये श्री किशोरी जी की अंशभूता। और वास्तव में हमारे ब्रज के रसिक महान भाव कहते हैं कि श्री किशोरी जी को प्रभु की एक तरह से सेवा करके, 2 तरह से सेवा करके संतोष नहीं है, चाहती हैं कि सर्वांगीण सेवा करूं। तो यही वृक्षावली, यही लता पता, यही पंखा और यही काजल और यही क्या क्या सब बन करके श्याम सुंदर की सेवा करती रहती हैं। इसका स्पष्टीकरण ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रभु ने भी किया है कि मैं तो बराबर आपको साथ रखता हूँ, आप तो बराबर मेरे साथ रहती हैं। श्री हरे नमः। तो जो वेद की ऋचाएं हैं, जो दंडक वन के ऋषि हैं, जो श्री किशोरी जी की साक्षात स्वरूप आए हैं, तो ये अगर शास्त्रार्थ में ठाकुर जी से जीत जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। इसके बाद कहा कि फिर आपने क्यों कहा कि यहाँ से वापस लौट जाओ? कहा कि लौटाने के भाव से नहीं कहा था, इस भाव से कहा था कि आप लोगों का यह जो भाव व्यक्त हुआ है, अष्टे उमे तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवान संवृताम किल बंधुरात्मा, इस भाव की अभिव्यक्ति कराने के लिए अब हमने आपको अंगीकार किया। फिर ठाकुर जी ने अपने हाथों से इनके आड़े टेढ़े श्रृंगार को सुधारा, आड़े टेढ़े श्रृंगार को सुधारा अपने हाथों से। इससे जीव मात्र को प्रेरणा दी, अरे जीवो तुम ये मत सोचो कि मैं अपना सुधार कर लूंगा तब ठाकुर जी की शरण में चलूंगा। ऐसा सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि अपना सुधार पूरा कर लेने की क्षमता तुम में है ही नहीं। एक तरफ से सुधरोगे, दूसरे तरफ से बिगड़ोगे। एक तरफ से सिंचाई करोगे, दूसरे तरफ से सूखते रहोगे। तो तुम्हारा जितना सुधार कर सको उतने सुधार के साथ आ जाओ। जो कसर रहेगी वो सुधार करना मेरे वश की बात है। तुम्हारा कर्तव्य तो है कि जो जैसे ही तैसे ही उठिदा वहीं
आज आओ मेरी शरण में और सुधार करना मेरी जिम्मेवारी है। तजिमद मोह कपट छल नाना, करो शब्द ते साधु समाना। इस भाव को श्री गोरे दाऊ जी के श्री गोलोकवासी महंत जी श्री वैष्णवदास जी एक पद गाया करते थे इस भाव का। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे, उसको ही से लगाना प्यारे तेरा काम है। दुनिया में कोई है अपना कहे, उसको ही से लगाना तेरा काम है। और भी किसी